तो हेलो गाइज, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का इम्पोर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, आर्मी, बिहार पुलिस, बीपीएससी सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे भी संविधान हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर पूछेगा संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसके अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कथन सही है या गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक सही बात है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो इसके 25 भाग है। भारतीय संविधान में कुल 25 भाग होते हैं। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों में संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक भाग 4 में है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने आदर्श है? यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 आदर्श है। कितने आदर्श है? 6 आदर्श है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया, यह शब्द जोड़ा गया। कितने नंबर संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन के द्वारा इसे घोषित किया गया। अगर आपको पूछेगा कि ये सवाल कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो वो एक बार किया गया है, और वो कौन है? 42वें संशोधन। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से यह बहुत प्रभावित है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 को हुआ था। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, संविधान की भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान की भाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? यानी भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? यानी संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची कुल है। कितने अनुसूची हैं? 12। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 में है। तो इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसने लिखा था? तो भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत संविधान को लिखा था। तो धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।